اور 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। अस्सलामुअलैकुम जी, अलीमा खान का ये बयान आपने सुना। 24 नवंबर को बानी पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल से एहतजाज की कॉल दे दी है। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अडियाला जेल में आज हुआ क्या, उसकी तरफ नजर दौड़ाएंगे। आज जो है 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। कमरा अदालत में साफ़ी हजरात मौजूद थे। अलीमा खान और इमरान खान की जो दो बहनें हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। और इसके बाद खान साहब ने जो केस की समाअत है उसके बाद मीडिया से बात की है, अलीमा खान से बात किया और एक ही बात की है। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि खान साहब ने यह कहा था कि जब भी अब एहतजाज की कॉल होगी मैं साफियों के जरिए और अपनी बहनों के जरिए जो है अवाम को, कौम को पैगाम भेजूंगा। तो आज पैगाम ये था बानी पीटीआई इमरान खान का कि 24 नवंबर को इमरान खान आपको ये कॉल दे रहा है कि आपने डी चौक इस्लामाबाद में पहुंचना है। लॉन्ग मार्च होगा, ये धरना होगा, इसमें बैठना है और तब तक वापसी नहीं होगी जब तक एक कमेटी जो है आपको वापसी की कॉल ना दे। कमेटी का क्या होगी, कमेटी के अरकान कौन कौन से होंगे। खान साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो खान साहब ने ये कहा कि कमेटी के जो अरकान हैं उनके मैं नाम नहीं बताऊंगा। हमने पूछा क्यों, वजह क्या है, तो जिस पर खान साहब का जवाब ये था कि उसकी वजह ये है कि अगर मैं कमेटी के अरकान के नाम बताऊंगा तो आप जो पुलिस है, जो हुकूमत है, रियासत है, वो उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो इसलिए खान साहब ने उनके नाम जो है वो पर्दे में रखे हैं। लेकिन ये ऐलान जो है एक लंबा इंतजार पीटीआई कारकुनान को तकरीबन 2.5 साल बाद, जिसका इंतजार खत्म हुआ है पीटीआई वर्कर्स के लिए। पीटीआई के वर्कर्स जो है एक ही बात चाह रहे थे कि एक हतमी कॉल दी जाए। तो आज बानी पीटीआई इमरान खान ने हतमी कॉल का ऐलान कर दिया है। ऐलान करने के बाद खान साहब का मजीद रद्द-ए-अमल क्या था जो हमने अडियाला जेल से लिखा। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा जो तश्कील दे दी है। ताहम नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मैं इमरान खान का बयान पढ़ रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर भी काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा इमरान खान। उसके बाद इमरान खान की फाइनल कॉल का ऐलान करते हुए अलीमा खान ने क्या कहा, उन्होंने भी बानी पीटीआई इमरान खान के अल्फाज दोहराए। उन्होंने कहा यह एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। फाइनल एहतजाज 24 नवंबर बरोज़ हफ्ते के रोज़ से शुरू होगा। हमारा मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। उसके बाद बगैर ट्रायल लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। उसके बाद जो है हमारा मुतालबा है कि एहतजाज में तहरीक इंसाफ की उसके बाद खान साहब ने कहा कि एहतजाज में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। ये साफियों का सवाल था जिस पर खान साहब ने कहा कि एहतजाज में तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप क़यादत मौजूद होगी और वो इस एहतजाज को लीड करेगी। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद का डी चौक होगा, ये बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा। उसके बाद पूछा गया कि एहतजाज ख़त्म कौन करेगा, क्या इसका इख्तितामी मराहिल क्या होंगे। तो जिस पर उन्होंने कहा मैंने एक कमेटी बना दी है और यही कमेटी फैसला करेगी कि एहतजाज को कब ख़त्म करना है। उसके बाद बानी पीटीआई ने कहा कि कमेटी तश्कील दे दी है, ताहम नाम नहीं बताऊंगा, नाम को उन्होंने राज ही रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के पीके से काफिला लेके आएगा। पंजाब से काफिले जो है हर ज़िले का, हर जो नेशनल असम्बली का उम्मीदवार है, जो प्रोविंशियल असम्बली का उम्मीदवार है, जो ज़िलाई सदर है, जो लोकल क़यादत है, वो अपने अपने एहतजाजात को लीड करेगी। उसके बाद एक और बड़ी बात जो है इमरान खान के इस एहतजाज के ऐलान के फ़ौरन बाद अली अमीन गंडापुर का बयान आ गया है। अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा है कि हमने जो है एहतजाज की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की हुई थी। आज बानी पीटीआई की हतमी कॉल का ऐलान था। ऐलान जैसे ही हुआ हमने जो तैयारियां हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी हैं। हमें चूँकि बानी पीटीआई ने लास्ट मुलाकात में बता दिया था कि हमने जो है एहतजाज की तैयारियां शुरू करें, तो हमने शुरू कर दी थी। यह अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम जो है कारकुनान के नाम आ गया है। तो मतलब ये हुआ कि पीटीआई जो है पसे पर्दा तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई थी और बानी पीटीआई इमरान खान के कॉल का ऐलान किया जाना था और आज वो ऐलान हो चुका है। अलीमा खान के ज़रिए ऐलान करवाने की वजह यही थी कि बानी पीटीआई जो है वो ये समझ गए थे कि कारकुनान जो है वो लीडरशिप पे एतमाद नहीं कर रहे। कारकुनान को लीडरशिप अगर इमरान खान का पैगाम भी बाहर आके देती है तो कारकुनान फिर भी एक मरतबा शक की नज़र से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये बानी पीटीआई का पैगाम नहीं था। तो इसलिए आज साफियों के जरिए और अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है उनके जरिए ये पैगाम पहुंचाया गया है और एक ही पैगाम है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा और ये इस्लामाबाद में होगा और ये माजी की तरह ख़त्म नहीं होगा। इस्लामाबाद की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये इंतहाई जो है मैं कहता हूँ कि एक सख्त कॉल है, चूँकि ये माजी में इस तरह हुआ नहीं है। तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रही है, लॉन्ग मार्च करती रही है, लेकिन वो ख़त्म होते रहे। लेकिन अब जो है पीटीआई जो
ہے 2014 سے بھی سخت ایک لائے عمل دینے جا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 2.5 سالوں سے جو ہے ایک ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، لا قانونیت ہو رہی ہے، اس کا جو ہے احتساب کا عمل جو ہے پی ٹی آئی نے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 2014 میں بات 4 حلقوں سے شروع ہوئی تھی، وہ اتنا میٹر نہیں کرتی تھی، اتنا معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اب کی بات جو عوام میں غصہ ہے وہ مہنگائی کا ہے، وہ بے روزگاری کا ہے، چھینے ہوئے مینڈیٹ کا ہے، لا قانونیت کا ہے، جعلی اغوا کاروں کا ہے، گرفتاریوں کا ہے۔ تو اس تمام کا جو غصہ ہے وہ نہ صرف پی ٹی آئی کا ورکر بلکہ ملک کی 80% جو آبادی جس نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ضرور چکتا کرنے آ رہی ہے اسلام آباد۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے اس لانگ مارچ کے خلاف، اس دھرنے کے خلاف، چونکہ یہ فائنل کال ہے، جس فائنل کال کا پی ٹی آئی گزشتہ 2 سالوں سے اپنے کارکنان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی تھی، وہ فائنل کال بالآخر آ گئی ہے۔ تو یہ اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات میں جو ہوا وہ اب تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی لانگ مارچ کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے، ماضی کی طرح اب بھی مکمل کوریج آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ عادل عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔